प्रिय विद्यार्थियों, पहले अध्याय को आगे बढ़ाते हुए अपना अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। जो पाठ का नाम है वही टॉपिक है, इसमें बहुत लेट आया है। देखिए, विद्युत आवेश का दूसरा नाम विद्युत है। कोई भी आवेश है, जैसे यहां कोई आवेश स्थित है, तो इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी आवेश न तो हमें आंख से दिखाई देता है, तो फिर हम कैसे पहचान करते हैं कि यहां विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं कि एक आवेश दूसरे आवेश को क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित। जैसे ये कोई धन आवेश है, यहां कोई हम दूसरा धन आवेश रखें तो ये क्या करेगा, इसे धक्का देगा, और धक्का देगा तो ये इधर जाएगा, और ये तो कहां तक चला जाएगा, ये इसके बाहर तक चला जाएगा। तो क्षेत्र के बाहर का कहीं पर कोई इस बिंदु स्थित हो, उसका नाम होता है अनंत। तो एक अनंत और समझ लीजिए आप, क्योंकि आगे हम बार बार अनंत शब्द काम में लेंगे। तो अनंत से अभिप्राय ये नहीं है कि वो चले गए अंतरिक्ष में, वो गुरुत्वाकर्षण के लिए अनंत था, गुरुत्वीय बल के लिए अनंत था। तो विद्युत क्षेत्र के बाहर का प्रत्येक बिंदु अनंत कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ कोई आवेश क्या कर रहा है, बल का अनुभव कर रहा है। तो इसकी परिभाषा बन गई। क्या परिभाषा बनी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता है, बल अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये बेटा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई आवेश बल अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक सदिश क्षेत्र है। सदिश क्षेत्र होता है, इसका परिमाण यानी मान एवं दिशा बताने वाली राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अपना अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मुख्य टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र एक ही बात है, लेकिन परिभाषाएं दोनों की अलग अलग है। परीक्षा में पूछी जाए तो इसी हिसाब से दोनों की अलग अलग डेफिनेशन देनी है। लेकिन कहीं पर अगर विद्युत क्षेत्र वो कहे कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब है क्या ज्ञात करना है, मान। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें मान दिशा दोनों आ जाएंगे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करवा रहा है तो तीव्रता ज्ञात करनी है, और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करवा रहा है तब भी तीव्रता ही अपन को ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या परिभाषा बनेगी, देखो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि अभी हमने यहां पढ़ा था कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये इसमें किसी आवेश के कारण होगा, ये आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। अब हमने बेटा इसमें एक परीक्षण आवेश Q0 रखा,
और इस परीक्षण आवेश Q0 पर बल लगा F। Q0 आवेश पर बल कितना लगा F। तो इकाई आवेश यानी एकांक आवेश पर बल कितना लगेगा, फिर यहां एक लाए हैं यानी Q0 का भाग लगाया है तो बराबर की तरफ उसमें भी Q0 का भाग लगाएंगे, F बटे Q0। इस राशि को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से व्यक्त करते हैं। यह सदिश राशि है तो वेक्टर लगा देते हैं, तो F पर वेक्टर आ जाएगा, इधर F वेक्टर Q0, यानी परिमाण में तो केवल ये, और सदिश रूप में लिखने पर क्या लिखी जाएगी, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0। तो E बराबर F बटे Q या Q0, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो क्या परिभाषा बनी फिर? अब आप एक इसी प्रकार से दिमाग में अपने में फिगर तैयार कर लीजिए। आगे बहुत सारी डेफिनेशन आएंगी, उन सभी डेफिनेशनों में, इस तरह की डेफिनेशनों में नीचे की राशि को इकाई बना दीजिए, एकांक बना दीजिए। जैसे Q0 बराबर 1 ले लें तो E का मान F के बराबर आ जाएगा कि नहीं, यानी वह बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा जो इकाई आवेश पर लग रहा है। कहां पर? विद्युत क्षेत्र में। यह विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में आपने क्या किया था, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो उस बिंदु पर आपने परीक्षण आवेश Q0 रखा और उस परीक्षण आवेश Q0 पर बल ज्ञात किया। तो बल और उस परीक्षण आवेश का अनुपात ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो या तो इस रूप में कह दीजिए या अनुपात के रूप में कह दीजिए, दोनों प्रकार से परिभाषाएं कही जा सकती है। तो क्या परिभाषा देंगे? सीधी परिभाषा, बिना किसी उसके ध्यान रखना है, इकाई बनाया आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसमें? विद्युत क्षेत्र में। किसके अंदर की बात हो रही है? विद्युत क्षेत्र की। तो यहां लिखेंगे हम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र में कितने आवेश पर? एकांक, इकाई। विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश, परीक्षण आवेश धन आवेश होगा क्योंकि उसकी गति की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब बेटा इसका इकाई, मात्रक और वो सारी चीजें, 3-4 चीजें प्रत्येक टॉपिक में और लेके चलेंगे। तो क्या कहेंगे? इसे कैपिटल ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। यह वेक्टर लग रहा है तो सदिश राशि है। सदिश राशि होता है इसका SI मात्रक, SI मात्रक। सूत्र को ध्यान करो, अभी दोबारा लिखेंगे उसको। क्या था? E बराबर F बटे Q। तो F किस में मापेंगे? न्यूटन में, बटे कूलम, यानी न्यूटन प्रति कूलम। या आगे दूसरे पार्ट में जब विभव पढ़ेंगे तो वहां एक और इकाई आएगी, वोल्ट प्रति मीटर होता है। विमा भी निकाल लीजिए और इसकी विमा यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पहले निकालना सिखा रहा हूं आपको। देखो F
एफ बटे ई बराबर क्या सूत्र था, एफ बटे क्यू। एफ की विमा न्यूटन, न्यूटन की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2। क्यू, क्यू की विमा A1 T1। ये ऊपर चले जाएंगे तो क्या बन गई, m1 L1 T-3 और A-1 होती है। ये परिभाषा है। ये चार चीजें प्रत्येक टॉपिक की आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा बताइए, ये है। कैसी राशि होती है, सदिश या अदिश, तो सदिश राशि है। इकाई क्या है इसका, यानी मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। विमा क्या है, m1L1T-3A-1। किसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। यह सदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है और इसकी विमा m1L1T-3A-1 होती है। अब बेटा इसकी दिशा, क्योंकि सदिश राशि है तो दिशा कहाँ होगी, आगे न्यूमेरिकलों में भी दिशा ज्ञात करने के लिए ये गिर रहा है, इसको आप परीक्षण धनावेश माने और परीक्षण धनावेश को जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है वहां रख दें और ये परीक्षण धनावेश जिस दिशा में गति करेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ या तो दिशा डाल के लिख दीजिए या नोट डाल के लिख दीजिए। नोट, विद्युत क्षेत्र की दिशा या तीव्रता की दिशा, तीव्रता की दिशा परीक्षण धनावेश की गति की दिशा में होती है। यानी उस बिंदु पर आप परीक्षण धनावेश रख के देखेंगे, वो जिस दिशा में गति करेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो परिभाषा हो गई, इकाई हो गई, किससे व्यक्त करते हैं, दिशा हो गई, और अंतिम बात वो सूत्र जिससे ये परिभाषा लिखी गई, तो वो निकाल दीजिए। सूत्र ये ऊपर आ रहा है, देखो कैसे निकालेंगे, वही एक लाइन लिख दीजिए। यदि विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश पर F बल लगता है तब इकाई आवेश पर बल बराबर होगा F बटे Q0। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया E बराबर F बटे Q या F बटे Q0। अब मान लो हमें कहीं तीव्रता दे दी कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र इतने वोल्ट प्रति मीटर है, इसमें 1 माइक्रो कूलम पर कितना बल लगेगा, तो निकाल सकते हैं, बस गुणा कर दीजिए। यानी F बराबर QE, F बराबर QE, ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। सदिश रूप में लिखेंगे तो लिख दीजिए, सदिश रूप में लिखने पर क्या सूत्र बनेगा, ये E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0।
ये आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि दोबारा बताऊं? समझ लेंगे, नहीं समझ आए तो फिर पूछना दोबारा। अब ऐसे छोटे मोटे प्रश्न तो कर ही लेंगे, जैसे मैंने अभी कहा था। चलो मैं लिख देता हूं यहां। इसके बाद किसी बिंदु पर कैसे विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है वो टॉपिक लेंगे। तो चलो वही ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे प्रश्नों को। तो अगला बिंदु लीजिए आप। आज हमारे 3 टॉपिक हो जाएंगे ये। अगला बिंदु लीजिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखिए, ये मान लीजिए कोई बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर यहां एक बिंदु P है। यहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु आवेश के कारण। तो बिंदु आवेश क्या है अपना Q। इस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कोई परीक्षण बिंदु होगा P, यहां भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो उससे उस बिंदु की सीधी दूरी क्या ले ली अपन ने, r। P बिंदु है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, जैसा अभी भी आपको बताया था कि उस बिंदु पर परीक्षण धनावेश रखें। तो यहां हमने परीक्षण धनावेश Q0 रखा। तो इस परीक्षण धनावेश Q0 पर बल निकाल सकते हैं। परीक्षण आवेश Q0 पर बल F बराबर कितना लग रहा है, देखो यहां रख दिया है। तो अब ये 2 आवेश हो गए, दोनों आवेशों के मध्य बल कूलॉम के नियम से K Q1 का मान Q, Q2 का मान Q0 बटे बीच की दूरी का वर्ग यानी r²। वेक्टर लगाना है तो F वेक्टर बराबर K Q0 बटे r²। अपन को क्या निकालना था, बल थोड़ी निकालना था। अपन को तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होती थी, लगने वाले बल में उस परीक्षण आवेश का भाग और लगा दें। तो कह देंगे अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0। मान रखो E वेक्टर बराबर F वेक्टर का मान ये K Q0 बटे r² गुणा बटे Q0। तो 1 बटे Q0 से Q0 कट गया। तो E वेक्टर बराबर KQ बटे r² आ गया। KQ बटे r² आ गया, यानी परिमाण आ गया E बराबर KQ बटे r²। तो देखो Q तो आवेश नियत रहेगा, इसके कारण दूरी r का ही मान तो बदल रहा है। तो जो E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, वो कैसी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये सूत्र निकल के आ जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
सूत्र है बिंदु आवेश के कारण। निकाल सकते हैं, एक लाइन इसमें लिख दीजिए थ्योरी की, यानी जो चीज दे रखी है प्रश्न में उसे मान लीजिए। माना Q एक बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः इसके लिए, यानी तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, P बिंदु पर क्या रखेंगे, परीक्षण धनावेश Q0। अतः इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण धनावेश Q0 रखें। तब ये चित्र हो गए, बिंदु P पर परीक्षण धनावेश Q0 रख दिया, तब परीक्षण आवेश Q0 पर बल F बराबर K/Q0/r², ये आ गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, F का मान यहां से रख दिया, ये रहा बटे Q0, Q0 से Q0 कट गया। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ KQ/r², यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कोई दिक्कत इसमें? यहां चाहो तो इसके और इसके मध्य ग्राफ खींच सकते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती का आपको ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, एक लाइन लिख देना चाहो तो यहां मैं बना देता हूं, चलो छोटे अक्षरों में ढंग से देखना। यदि E का दूरी R के साथ ग्राफ खींचे तो यह निम्न प्रकार का प्राप्त होगा। यहां बना दूं कि मिटा दूं इसे? चलो यहां बना देता हूं, वो बना रहेगा। ये छोटा सा बन रहा है, लेकिन आप बड़ा बनाना, कॉपी में बड़ा बनाना। ये दो अक्ष लिए मैंने, एक्स अक्ष पर दूरी R दिखाई नहीं दे रही हो तो सुनाई दे रही होगी, सुन लीजिए। एक्स अक्ष पर दूरी स्मॉल r, वाई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, नहीं दिखाई दे रही है, पेन खराब हो गया। E वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का, तो ऐसे ही हो, और यहां लिख दीजिए E इज प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, ओके।